हरे कृष्णा। भाई आज एक चीज़ समझेंगे कि इस तरह का मार्केट में जहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कमा सकते हो। हाँ, ऑप्शन में थोड़ा-सा आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो उसमें थोड़ा चार्जेज़ बढ़ गया, लॉट साइज़ बढ़ गया, तो बहुत सारे लोग उतना कैपिटल नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो कैसे अभी कौन-सा ऐसा सेक्टर बचा है, कौन-सा ऐसा स्क्रिप्ट बचा है जिससे कि कुछ ही पैसा में कुछ सीखा जाए और कमा लिया जाए? तो उसमें अगर अभी देखोगे आप तो सबसे बढ़िया मैं बहुत पहले से भी कहता था कि देखो नहीं है तुम्हारे पास समय, नहीं सीखने के लिए कुछ है, तो ऑफ़िस गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो तो आप शाम में बैठ कर के आराम से सिल्वर में या फिर क्रिप्टो वगैरह में ट्रेड कर सकते हो। अब बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है ये चीज़, ठीक है? अब बहुत लोग इसके बारे में बता रहे हैं, बहुत लोग लाइव चैनल पे आपको ट्रेड करके दिखा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है सीखने के लिए। तो अब जो है मैं 2-3 चीज़ आपको बताऊँगा, इसमें टोटल 4-5 पॉइंट है, 4 पॉइंट आप विशेष करके ध्यान से समझ लीजिएगा, 5वाँ पॉइंट है वो क्लियर है, उसको समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले 4 पॉइंट समझिएगा। अगर ये 4 पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप इंडिपेंडेंटली किसी का बिना हेल्प लिए हुए आप आराम से क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। किसी का कोई ज़रूरत नहीं होगा उसके बाद से आपको कि कहाँ पे ट्रेड बनेगा, कैसे लेवल्स निकालना है, ये सब चीज़ आप आराम से ईज़िली निकाल सकते हो। मतलब खुद से इंडिपेंडेंट बनो, खुद ट्रेडिंग करो, खुद सीखो, खुद पैटर्न थोड़ा-सा समय लगेगा, थोड़ा-सा कुछ लॉसेस वगैरह होंगे आपको यहाँ पे, लेकिन धीरे-धीरे जब सीख जाओगे तो यही लॉस बहुत बड़ा प्रॉफ़िट में बन जाएगा। किसी का लाइव के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, किसी का टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जा कर के तो उसका सिग्नल का वेट नहीं करना होगा, आप खुद से बना सकते हो, ठीक है? तो उसमें 4 है, 4 चीज़ समझिएगा और ये 4 चीज़ आ गया, तो फिर एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्रिप्टो या बिटकॉइन कोई भी स्क्रिप्ट को ट्रेड करने के लिए सबसे जो पहला चीज़ है, वो है प्राइस एक्शन, ठीक है? अब प्राइस एक्शन में क्या है, उसमें देखो ट्रेडिंग सीखना एक खुद में बहुत बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा चैप्टर है, सीखते रहना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन में क्या-क्या चीज़ है जो समझिएगा? तो देखिए, प्राइस एक्शन में जो बेसिक चीज़ है इसमें सीखने का, वो है आपका डिमांड एंड सप्लाई। ठीक? इसको लिख लो आप कॉपी में अगर समय है आपके पास तो। ये चीज़ सबसे बेसिक है। देखिए, अगर आप चार्ट पे डिमांड एंड सप्लाई निकालना सीख गए हैं, समझिएगा, चार्ट पे डिमांड एंड सप्लाई निकालना सीख गए हैं, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपको ट्रेड करने में। अब उस वो कैसे निकालेंगे अगर इस वीडियो में मैं समझाने लगूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर इस पे थोड़ा अच्छा रिप्लाई वगैरह आता है कुछ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पे एक बढ़िया घंटा, 2 घंटा जितना समय लगे, उतना का एक वीडियो बना कर के आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप कुछ ईज़िली इसको समझ सको। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जितना भी बड़ा-बड़ा ट्रेडर है, मैं जैसे शेर खान का था उस समय ब्रोकरेज हाउस वगैरह था, कार्वी वगैरह का था, तो ज़्यादातर लोग जो पहले ट्रेड किया करते थे, इसी पे करते थे। अभी भी करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई सबसे बेसिक है। एक चीज़ और है जो चौथा पॉइंट में आएगा, ऐड होगा, तो उसको समझ लीजिएगा, उसको समझना एकदम ज़रूरी है और वो वही एक चीज़ है जिसको समझने में आपको कम से कम तो 2 से 3 महीना लगेगा और कम से कम 2 से 3 महीना कहने का मतलब है कि पर डे आपको कम से कम 50 से 100 बार चार्ट देख कर के प्रैक्टिस करना होगा, पर डे, ठीक ना? ये नहीं कि बस देख लिए हो गया, तब जाकर के 3 मंथ्स कम से कम 3 महीना दे दीजिए। कोई भी क्लास करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स वगैरह का तैयारी करते हैं तो आप समय उसमें देते हो 4 साल, 5 साल। में 3 महीना बढ़िया से कुछ नहीं करना है, बस 100 चार्ट पे प्रैक्टिस करना है, ठीक? नहीं है पैसा कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई पे वो चीज़ आपको खोजना है, क्या खोजना है आगे समझिएगा। अब पहला चीज़ हो गया आपका प्राइस एक्शन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो चीज़ लिख लिया होगा। अगर किसी को कुछ पता होगा कि कैसे इसमें नोट वगैरह बनाते हैं तो वो बता दीजिएगा, मैं थोड़ा-सा वो भी कर लूँगा, नहीं तो धीरे-धीरे वो चीज़ पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ जो आपको फ़ोकस करना है, वो है कैंडलस्टिक, ठीक है? कैंडलस्टिक्स। अब इससे रिलेटेड एक इस चैनल पे वीडियो है, जाकर के देख लीजिएगा कि पॉलिटिशियंस के नाम पे कैंडलस्टिक्स बनाया गया है। अब कैंडलस्टिक्स बहुत ज़रूरी है। देखो जै सबसे पहले इसका खोज कहाँ से हुआ था? तो ये जापान को लोग सब
वहाँ पे इसको स्टार्ट किए थे। जापान से कैंडलस्टिक आया है हर एक जगह पे। कहीं भी आप सबसे पहले देखिएगा तो जापान के लोग बाइंग और सेलिंग और ये जो टेल है ये सब बनाना जापान से ही शुरू हुआ था। तो ये जैपनीज़ चीज़ है। अब इसमें समझना क्या है, जैसे यही कैंडल बना तो इस कैंडल को मैंने वहाँ पे समझाया कि ये पॉलिटिक्स में अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो उनको समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, मतलब पलटू कैंडल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इस कैंडल को क्या बोलते हैं, इस कैंडल को देख करके आपको चार्ट पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ट्रेंड कुछ क्लियर नहीं है, किधर भी ये जा सकता है, ठीक है। अब इस कैंडल को बोलते हैं डोजी कैंडल। अगर डोजी कैंडल में आपका बॉडी बीच में रहा और टेल दोनों साइड में सेम सेम रहा तो ये चीज़ हो जाएगा डोजी। उसी तरह से आपको बुलिश कैंडल है, बुलिश हरामी कैंडल, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा कैंडल्स का भी पैटर्न है, ठीक है। तो वो सब चीज़ धीरे धीरे समझिएगा। इस पे भी एक वीडियो है बना हुआ चैनल पे, जा करके देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कहीं पे आई बटन पे लगाने का, तो वो चीज़ हो जाएगा। और इस पे भी एक डिटेल्स अगर अच्छा आता है रिस्पॉन्स तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं इस पे भी एक बहुत बढ़िया एजुकेशनल वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगा और समझा दूंगा। देखो, तीसरा जो चीज़ है, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका मार्केट का ये चार्ट का पैटर्न्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, चार्ट पैटर्न्स, ठीक। अब देखो, यही चीज़ जो है चार्ट पैटर्न्स, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, इसमें सब प्राइस एक्शन के बाद यही सब चीज़ आएगा। अब चार्ट पैटर्न में क्या-क्या है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप सीखने लगिएगा तो उसमें इस तरह का पैटर्न बनता है, उसमें इस तरह का पैटर्न बनता है, उसमें इस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक? तो ये सब चीज़ अब बताइएगा कि ये एग्ज़ाम्पल में क्या है? तो इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है? उसके बाद आपका मतलब हज़ारों पैटर्न है यहाँ पे, इस तरह का पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे क्या दिखता है? ये सब चीज़ अभी तक अगर नए होंगे या तो अभी नहीं समझ में आता होगा कि चार्ट देख करके नॉर्मल सा लगता है क्या करें नहीं करें। लेकिन जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो मैं बोला था दूसरा पॉइंट में कम से कम 100 चार्ट पे प्रैक्टिस करना है, तो धीरे-धीरे ये सब पैटर्न आपको क्लियर होने लगेगा। चार्ट पैटर्न्स में बहुत सारा पैटर्न है, बहुत सारा पैटर्न है। अगर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसमें मैं पैटर्न शेयर किया हूँ, ठीक? उसका प्रिंट आउट निकाल करके या मोबाइल में खुद से ₹2 का चीज़ है, ₹2 में जा कर के प्रिंट आउट निकाल के सामने दीवार पे लगा दो। उसको मोबाइल का वॉलपेपर में कुछ दिन बना कर के रखो, ताकि आपको देख कर के समझ में आ जाए कि कौन-सा पैटर्न कहाँ पे काम कर रहा है, असेंडिंग पैटर्न कौन-सा है, डिसेंडिंग पैटर्न कौन-सा है, बुलिश पैटर्न इसमें कौन-सा है। तो चार्ट पैटर्न अगर आप सीख जाते हैं, तो समझिए कि 30% प्राइस एक्शन का आपको ईज़िली क्लियर हो गया। तो चार्ट पैटर्न बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आधा चीज़ यहाँ पे उसी से समझ में आएगा। इससे पहले था कैंडलस्टिक, तो कैंडलस्टिक से भी ये चीज़ समझ में आ जाता है कि क्या बिहेवियर, कैंडलस्टिक्स आपको जो है बिहेवियर बताएगा। और ये चीज़ ओवरऑल बायर सेलर का, इसमें भी आपको एक कैंडल से पता चल जाएगा कि बायर सेलर का क्या यहाँ पे थिंकिंग है, क्या यहाँ पे बिहेवियर है। और ये एक लंबा समय का बिहेवियर आपको बताएगा। जैसा टाइम फ्रेम पे आप डालोगे कि मोस्ट ऑफ द बायर्स क्या सोच रहे हैं, किधर साइड में बाइंग साइड का स्ट्रॉन्ग है या सेलिंग साइड का स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक मूव क्लियर होगा, जो कि जब तक दोनों को कंबाइन करके नहीं चलिएगा तब तक वो चीज़ नहीं होगा। आपको लगता होगा कि इतना आसान है, नहीं, ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है। इसमें आपको तपना पड़ेगा कम से कम 3 महीना और फुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ, कम से कम 20 चार्ट 30 चार्ट डेली, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वो है, आप समझिएगा उस चीज़ को। चौथा जो पॉइंट है, चौथा है मार्केट का ट्रेंड, ठीक। मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। मार्केट ट्रेंड्स को अगर हम देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादातर लोग जो प्रॉफिटेबल हो करके भी इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। ये समझिएगा इस तरह से मार्केट ट्रेंड, कोशिश, समय नहीं मिल पाता है, ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस वगैरह है तो वहाँ पे मैं बिजी रहता हूँ। कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे कुछ कंटेंट बनाया जाए कि कुछ लोगों को मदद हो।
और मेरा भी थोड़ा-सा घर आने के बाद मन लगा रहा है, ठीक है? तो सबसे पहला अगर इसमें ए पॉइंट देखिएगा, तो मार्केट का ट्रेंड्स आपको जानना है। मार्केट का ट्रेंड्स जानने के लिए भी इस चैनल पे एक वीडियो आज से 2 साल पहले डाला हुआ है कि कैसे मार्केट का ट्रेंड्स कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो इंडिकेटर लगा के भी चेक कर सकते हो। बहुत बढ़िया काम करता है बोलिंजर बैंड से। चैनल पे जाकर के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहला चीज़ होता है ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग में भी दो, मैं हमेशा बता रहा हूँ कि बहुत सारा इसका डिवीजन है भाई। मतलब जाते जाओगे जाते, इतना आसान नहीं है कि आप 1 महीना में सीख जाओ, 10 दिन में सीख जाओ, नहीं। समझना पड़ेगा, बेसिक है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक ट्रेंडिंग मार्केट, और ये सिर्फ अभी आपको समझाया जा रहा है बेसिक चीज़ की, इतना कम से कम जानोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो ट्रेंडिंग मार्केट में दो तरह का होता है, एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश। कोर्स वगैरह अगर कोई बनाता है तो उसको यही सब चीज़ बताना चाहिए बेसिक करके, और यही सब चीज़ सीख जाएँगे आप, तो फिर आपको किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और किसमें ज़्यादा कमाई होता है, ये सब चीज़ भी सबको बताना चाहिए। देखिए, दूसरा चीज़ साइडवेज हो गया, ठीक? 2 मार्केट। तीसरा मार्केट हो गया चॉपी मार्केट, ठीक? अब साइडवेज में क्या होगा, देखो बुलिश और बेयरिश, ये जो चीज़ है, ये 30% मतलब अगर जितना भी साल का 365 दिन का ट्रेडिंग है, तो उसमें मात्र 30% दिन ऐसा होगा जिसमें आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। बाकी सब समय में सबसे ज़्यादा साइडवेज मार्केट मिलता है, सबसे ज़्यादा साइडवेज मार्केट मिलता है। और कुछ कभी-कभी आपको चॉपी मार्केट मिलेगा। तो जो साइडवेज मार्केट होता है, तो साइडवेज मार्केट उतना मतलब कठिन तो होता है। साइडवेज मार्केट में क्या चलता है? साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग चलता है, ठीक? स्कैल्पिंग चलता है साइडवेज मार्केट में। मतलब डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप चीज़ों को जब समझ जाओगे कि मार्केट साइडवेज है, तो कैपिटल बचा सकते हो। लेकिन सबसे जो खतरनाक मार्केट होता है, सबसे बेकार मार्केट होता है, वो चॉपी मार्केट होता है। चॉपी मार्केट में साइडवेज मतलब देखो, दोनों में एक थिन लाइन का डिफरेंस है। साइडवेज मतलब ये जो चीज़ है, तो एक रेंज आपको पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसी एक जोन में चल रहा है। चॉपी मार्केट में क्या होगा, ऐसे चल रहा है, ठीक? और ऊपर ब्रेकआउट दिखा करके फिर यहाँ तक आएगा, ठीक? मतलब एकदम समझ में नहीं आएगा, फिर यहीं पे आया, फिर ऊपर। इस तरह का मार्केट को बोलते हैं चॉपी, मतलब कोई ट्रेंड आपको मार्केट का नहीं पता चलेगा। तो ये सब जब चॉपी जब मार्केट रहे, तो आपको यहाँ पे साइलेंट होकर के बैठना है, तभी आपका कैपिटल बचेगा। और यही चीज़ अगर सारे ट्रेडर को पता चल जाए, सब ट्रेडर अगर कल आज जिस तरह का निफ्टी का मार्केट था, आज मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7 अगस्त, जिस तरह का आज मतलब मेरा लास्ट 1 ईयर का सबसे बड़ा प्रॉफ़िट बना, ऑप्शन में सबसे ज़बरदस्त प्रॉफ़िट बना मेरा, लास्ट 1 साल से इतना बड़ा प्रॉफ़िट नहीं बना था। क्या खतरनाक मूव आया था भाई लास्ट में। तो मार्केट था, क्लियर पता चल रहा था कि डाउन ट्रेंड का मार्केट था, अचानक से अप साइड में निकला और बस होल्ड करते गया, करते गया, करते गया और मज़ा आ गया। तो ये इस मार्केट को आपको खेलने के लिए आपको ये दोनों राक्षस से आपको बचाना होगा खुद को। खुद का कैपिटल को बचाना होगा, नहीं तो ये दोनों साफ कर देगा आपका कैपिटल। क्योंकि सबसे ज़्यादा समय आपको यही दोनों मार्केट फेस करना होगा। यही चीज़ सबको बताना है कि भैया साइडवेज मार्केट में थोड़ा-सा स्कैल्प कर लो, छोटा ही पॉइंट बनाओ। अब जो नए ट्रेडर होते हैं, हम लोग जब नए-नए मार्केट में आते हैं, तो एक बार मानो कि 100 पॉइंट का मूव मिल गया, तो आपको लगेगा कि हमेशा 100 पॉइंट ही मिले। नहीं, आप साइडवेज मार्केट में आपको 30 पॉइंट 40 पॉइंट पे ही प्रॉफिट बुक कर करके खुश रहना होगा। और इस मार्केट में आपको कोशिश करना है कि हम फंसे ही ना बाजार में, ठीक है? तो ये बेसिकली 4 पॉइंट हो गया। चारों पॉइंट को आप आराम से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आता है, फिर से एक बार बैठ जाइए, वीडियो को स्पीड कर करके देख लीजिए। ये चीज़ बेसिक है, ठीक? इसके बाद साइकोलॉजी वगैरह है, वो दूसरा पार्ट है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि मार्केट इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है मार्केट, और बहुत लंबा इसमें समय देना पड़ेगा। अगर सिखाने वाला लोग अच्छा है तो सीख सकते हैं, लेकिन आपको खुद से इसमें समय देना होगा। डेली कम से कम 100 चार्ट पे प्रैक्टिस करना होगा। लैपटॉप खोल लीजिए, मोबाइल खोल लीजिए और चार्ट में तरह तरह का पैटर्न ढूंढिए,
जो 3-4 पॉइंट मैं पहले बोला हूँ, सब लोग बोलते हैं लेवल्स कैसे नहीं, लेवल्स एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। तुम करो तो सही, 100 चार्ट पर डे देखो तुम, अलग-अलग टाइम फ्रेम पे, ठीक? अब टाइम फ्रेम का भी कुछ बात आ गया तो उसमें भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा चीज़ समझाऊँ। तब तक जो 5वाँ पॉइंट मैं बोल रहा था, 5वाँ पॉइंट है आपको सबसे पहले ये सब चीज़ सीखने के बाद सबसे पहले आपको मेडिटेशन वगैरह करके अपने आप को एकदम डिसिप्लिन्ड बनाना होगा भाई। सब चीज़ सीखने के बाद भी अगर ये चीज़ नहीं है ना, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, सब कुछ जानने के बाद भी, सारा पैटर्न जानने के बाद भी आपके अंदर आ जाएगा, ठीक? कि घुस जाते हैं, जैसे यही ट्रेड है, यहाँ से हम लोग रखे हैं कि एक्टिव होगा, ये होगा, अब यहीं पे आप घुस जाओगे। फोमो आएगा कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा, ठीक है? मतलब डिसिप्लिन काम ही नहीं करेगा, आरआर आपका सही नहीं रहेगा, रिस्क एंड रिवार्ड आपका सही नहीं रहेगा, बहुत सारा दिक्कत होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन वगैरह करना, जैसे भी करके अपने आप को खुद को कंट्रोल में रखना होगा। साइकोलॉजी में नहीं है ये चीज़। डिसिप्लिन होना खुद का एक हैबिट है, इसको आपको डेवलप करना होगा एनी हाउ, समझ लीजिए बात को। ये 5 पॉइंट आप प्रैक्टिस कीजिए, 4 पॉइंट को आप प्रैक्टिस करना है, इसके लिए आपको डेली मेडिटेशन करना है। को कम से कम अपना मन को कंट्रोल में रखना है। एक और साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है आई बटन में, उसको भी मैं डाल दूँगा, ज़रूर देखिएगा। उसमें सबकॉन्शियस माइंड और ट्रेडिंग के बारे में बहुत डीप एक्सपीरियंस है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस डाला हुआ है। समझिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो ज़रूर मैसेज कीजिए, कोशिश करूँगा आपको हेल्प आउट करने का। चलिए, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हरे कृष्णा।